बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम आपके लिए दिल्ली के मशहूर और लजीज पाए लेकर आए हैं और इसकी रेसिपी हम आगे चलकर आपको बताते हैं। हमें चाहिए 2 किलो पाए। ये हमने पहले इसे साफ़ करके धो के रख लिए हैं और इसके लिए हमें चाहिए गरम मसाला, साबुत गरम मसाला। इसमें है 4 अदद लौंग, इलायची, दालचीनी, 4 अदद तेज़पात, 3 अदद लहसुन, प्याज और नमक। चूल्हे पर कुकर रखें और इसमें 2 लीटर पानी डाल दें और इसमें लहसुन ऐड करें, प्याज ऐड करें और गरम मसाला, साबुत गरम मसाला जो हमने पहले से निकाल के रखा हुआ था, तेज़पात, दालचीनी, लौंग, इलायची, ये हम कुकर में डाल देंगे। इसके बाद नमक डालेंगे और हम फिर इसके बाद जो पाए हमने साफ़ करके रखे हुए थे वो ऐड कर देंगे कुकर के अंदर। अब हम कुकर को बंद कर देंगे और 2 घंटे तक इसे पकने देंगे। अब हम अलग से इसका मसाला तैयार करेंगे। 3 अदद प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट 4 चम्मच, हमारे पास होना चाहिए आधा किलो दही और कटी हुई अदरक, जायफल, लौंग, जौधरी थोड़ी सी लेंगे हम और बड़ी इलायची, दालचीनी के 2 पीस। गरम मसाला 2 चम्मच और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें। एक बार ऑयल कढ़ाई रखेंगे चूल्हे पर और ये जो ऑयल है इसमें शामिल कर देंगे और इसके बाद हमने जो प्याज काट के रखी हुई थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे फ्राई करेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। हल्की हल्की ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। अब ये हमारा प्याज जो है ये फ्राई हो रहा है, फ्राई हो चुका है। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसके बाद जायफल और जौधरी हल्का सा ब्राउन करेंगे ऑयल के अंदर। ब्राउन करके ये देखें वीवर्स, ये ब्राउन हो रहा है और अब हम इसे निकाल देंगे और प्याज में शामिल कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें गरम मसाला जो हमने पहले से निकाल के रखा हुआ था, दालचीनी, लौंग, इलायची वगैरह, वो सब इसमें शामिल कर देंगे और हल्का से पकने देंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे और इसे पकाएंगे। अच्छे से पकाएंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। जब तक इसकी स्मेल ख़त्म नहीं होगी जब तक हम इसे पकाते रहेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट पक रहा है। अब इसमें थोड़ा सा पानी हम शामिल कर देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसमें हल्दी पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे। इसे मसाले में शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे। जब तक इसकी स्मेल ख़त्म ना हो जाए इसे चलाते रहें, अच्छे से भुनें। जितना अच्छा मसाला हम भुनेंगे उतना ज़्यादा टेस्टी हमारे पाए पकेंगे। और इसके बाद इसमें दही शामिल कर दें
ये दही है जो हमने पहले से निकाल के रखी हुई थी, इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे। ये हमने शामिल कर दी है। देखिए व्यूअर्स कितना अच्छा इसका कलर आया है और कितनी अच्छी इसकी स्मेल आ रही है। और ये हमारा मसाला भून चुका है। अब प्याज जो हमने फ्राई की थी, जायफल जोतरी जो हमने फ्राई की थी, वो हमने ग्राइंड करके इसमें ऐड कर देंगे। मसाला भूनने के बाद इसमें ऐड करना है हमने प्याज को, और इसके बाद हरी मिर्च चॉप करके जो रखी हुई थी हमने वो ऐड कर देंगी। ये देखिए व्यूअर्स, ये इसमें ऐड कर देंगे। अब इसके बाद हम गरम मसाला 2 खाने के चम्मच जो हमने निकाला हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से चलाएंगे ताकि ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। ये हमारे पाए जो हैं 2 घंटे के बाद गल चुके हैं। देखें व्यूअर्स, ये बिल्कुल गल चुके हैं और पानी भी इसमें आधा रह गया है। और जो उसके बाद ये जो मसाला हमने तैयार किया था ये कुकर में ऐड कर देंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये मसाला हम कुकर में ऐड कर देंगे। हमारा मसाला तैयार हो चुका है और ये हम अब इसे कुकर में डालेंगे। ये हमने ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से चलाएंगे। इसे डालकर इसमें ये हमने डाल दिया और इसे तकरीबन 5 मिनट तक पकाएंगे। ये 5 मिनट तक पक चुका है। अब हम इसे सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हम इसे डोंगे में निकालेंगे और गार्निशिंग के लिए हमने पहले से जो चीज़ें निकाल के रखी हुई हैं, लेमन है, हरा धनिया है, फ्राई की हुई प्याज है और अदरक कटी हुई, ये सब हम ऊपर से गार्निशिंग के लिए फ्राई की हुई प्याज, धनिया, अदरक और लेमन हमने काट के रखा था, वो गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर रख देंगे। व्यूअर्स, जाते जाते 4 नेकियां ज़रूर करते जाइए। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।